بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला, मज़ीद दराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया और ये अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तस्दीद ईमान के लिए हमें यहाँ पर जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम पिछले लेक्चर में हम क्या समझ रहे थे? हम कलीमे को समझ रहे थे क्योंकि अल्लाह ताला का भी हुक्म है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से और औलिया की तालीमात से अब इंशाअल्लाह हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे कि हमारा हाजतरवा कौन है। हम देखिए कलीमे में क्या सीख रहे थे? हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ला को समझ रहे थे। ला से यहाँ पे हम जो इनकार कर रहे थे, हम किस बात का इनकार कर रहे थे? हम किस चीज़ का इनकार कर रहे थे? कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। यानी कि हम पहले इनकार कर रहे थे, यानी कि नफी कर रहे थे कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है। मखलूक की रहने की जगह को हमने देखा, तीन आलमों को देखा, उसकी मखलूक को भी देखा, यानी कि हम कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, ये हम सीख रहे थे। यानी कि हम पहले इनकार कर रहे थे। जब इनकार होगा तो दिल में इस बात होगा, यानी कि हमारा हाजत रवा है तो कौन है? हमारा हाजत रवा कौन है? कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। हमारा हाजत रवा, हमारी परवरिश करने वाला, हमारा मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। अब देखिए अल्लाह ताला तमाम अंबिया, यानी कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजे, यानी कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजे, किताबें आई, हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, तमाम तमाम ने क्या दावत दी? सिर्फ एक ही दावत दी। वो क्या दावत दी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि एक ही दावत लेके आ रहा है, ईमान की दावत लेके आ रहा है, अमल की दावत नहीं लेकर आया, ईमान की दावत लेके आया। अमल में जो है तब्दीली आती गई, यानी कि ये ईमान में जो है तब्दीली नहीं आई, अमल में जो है हर एक पैगंबर के पास, एक अंबिया अलैहिस्सलाम के पास जो है तब्दीली आती गई अमल में, मगर ईमान सिर्फ एक ही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि इसमें जो है चेंजेस नहीं आया। ये जो कलीमा है अज़ल से और अबद तक रहेगा। हर कोई सिर्फ एक ही दावत लेकर आए। वो दावत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए जो है अमल जो है अमल जो है, यानी कि पहले ज़माने में, यानी कि पहले पैगंबर, यानी कि पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है एक अमल दूसरे थे और हमारे ज़माने में अलग है। अमल चेंज होते गए, मगर ईमान क्या है? सिर्फ ईमान कलीमा सिर्फ एक ही था। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी सरदारुल अंबिया भी, आप भी एक ही दावत लेकर आए। वो दावत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने अंबिया को भी भेजा, सरदारुल अंबिया को भी भेजा, कुरान को भी भेजा और औलिया से भी हमें एक ही बात पता चलती है कि कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी इंपॉर्टेंस है। यानी कि यही चीज, यानी कि ये कलीमा ऐसा कलीमा है अजल से अबद तक है। तो ये कलीमे को हमें सीखना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अपने सहाबा को 13 साल सिर्फ एक ही ट्रेनिंग दिए। क्या ट्रेनिंग दिए? कलीमे की ट्रेनिंग दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग दिए। ये कलीमे को सिखाया, यानी कि 13 साल सहाबा, सहाबा कौन है? सहाबा सहाबा अगर हम देखेंगे ईमान में, अगर देखिए कामिल ईमान वाले बोल तो सहाबा ही कामिल ईमान वाले हैं। यानी कि वो लोग को 13 साल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल कलीमे की ट्रेनिंग दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग दी। फिर उसके बाद में जो है नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी। देखिए मक्के की पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को सिर्फ एक ही ट्रेनिंग दी। वो ट्रेनिंग क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हमारा हाल देखिए, आज हम जो है कलीमे को चंद सेकंड पढ़कर हम समझ रहे हैं कि हमने इसका हक अदा कर लिया। हम जो है चंद सेकंड, खाली सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड्स में हम पढ़कर समझ रहे हैं कि हमने इसका हक अदा कर लिया और हम अमल के पीछे लग गए। अब देखिए सहाबा जैसी मुक़द्दस जमात को, जो कि अरबी जानने वाले, कलीमा क्या है? अरबी में है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? अरबी में है। वो अरबी जानने वालों को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल ट्रेनिंग दे रहे और हम
अजमी है, हमें तो अरबी भी नहीं पता, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़कर हम समझ रहे हैं कि हमने इसका हक अदा कर लिया और अमल के पीछे लग गए। अब ये कलीमा इतना इम्पोर्टेंट है, इतना हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है, हम वो कलीमे को छोड़ दिए, कलीमे को छोड़कर हम अमल में लग गए। हम समझ रहे हैं हमने इसका हक अदा कर लिया। अल्लाह ताला ने सारे पैगंबरों को, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को और कुरान तक भी अल्लाह ताला ने और सरदारुल अंबिया को भी देखकर भेजकर एक ही दावत देने लगा रहे, क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम इसको जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हम इसे नहीं समझ रहे। अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में कई जगह कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजकर बताया तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह और सहाबा को भी यही ट्रेनिंग दी गई, 13 साल ये ट्रेनिंग दी गई। मगर आज हमारा हाल ये हो गया कि हम 13 सेकंड पढ़कर हम समझ रहे कि हमने इसका हक अदा कर लिया। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानेंगे तो हम हमारे आने के मकसद को हम पूरा कर सकेंगे। हम अल्लाह ताला की पहचान को हासिल कर सकेंगे। एक मर्तबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ-बाप आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है क़यामत के दिन यानी ये क़यामत के दिन इन सबसे ज़्यादा आपकी शफ़ाअत का हकदार कौन होगा? इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया, ए अबू हुरैरा यानी कि आप यहाँ पे जो है आपकी तारीफ बयान करते हैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की जो है तारीफ बयान फरमाते और फरमाते हैं कि तुम्हारा ज़ौक़ और शौक़ मैं हदीस में देखता हूँ। यानी कि आप यहाँ पे आपका शौक़ और ज़ौक़ जो देख रहे सहाबा जो थे, सहाबा का कैसा था कि सहाबा जो है कैसे ईमान वाले थे, देखिए कैसा हर घड़ी सिर्फ़ एक ही रहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, यानी कि हर घड़ी सिर्फ़ यही चाहते थे कि हम जो है शफ़ाअत के हकदार हैं, हम अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे राज़ी करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मुस्कुराया और फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरी शफ़ाअत का हकदार वो होगा जो दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा होगा। यानी कि का ये कलीमा क्या है? कलीमा ये जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दिल में ये एंडोर्स हो जाता है, यानी कि तस्दीक हो जाती है, वो कामिल ईमान वाला हो जाता है, यानी कि मुकम्मल ईमान वाला हो जाता है। यानी कि ये क्या है? मुकम्मल ईमान वाला। और ईमान आने का तरीका क्या है? ईमान आने का ज़रिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि ये सीखेंगे तो ही हम कामयाब होंगे और क़यामत के दिन हम शफ़ाअत के हकदार भी जो होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो कैसे होंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गवाही देना। ऐसा नहीं कि हम दुनिया के काम नहीं छोड़ना है, दुनिया के काम करते हुए भी हम अल्लाह ताला की उलूहियत पर तलाश करना है, अल्लाह ताला की हाज़िर रही पर तलाश करना है। ये कब होगी? जब हम कलीमा सीखेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखेंगे। जिसको इसका इल्म है उनके साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हम कलीमे को सीखने वाले बनेंगे और हम जो है क़यामत के दिन क़यामत के दिन अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है शफ़ाअत के हकदार बनेंगे। अब ये हम सीखेंगे कैसे? दीन के तहत सीख सकते हैं। यानी कि दीन हमने क्या देखा? दीन क्या है? हदीस जिब्राइल से हमने क्या देखा? इस्लाम, ईमान, एहसान। यानी कि ये 3 चीज़ों का ये 3 चीज़ें जब हमारे दिल में आएँगी, यानी कि जब हम ये इस पे जब अमल करेंगे, एक और फिर अमल करेंगे तो हम दीनदार बन सकेंगे और कामिल ईमान वाले बन सकेंगे। यानी कि हमें जो है मानना है, यानी कि हम कलीमे को पहले हमें मानना है। अब मानिए कैसे? हम जिस्म, ये जो मानने का है ये जिस्म से ताल्लुक होता है और ये और औलिया अल्लाह बताते हैं कि जो बंदा मानने की तरफ रुक जाता है वो मुनाफिक है, यानी कि ज़बान पे एक होता है, उसके दिल में एक होता है। यानी कि ज़बान पे तो अल्लाह मालिक है कहता है, मगर दिल में क्या होता है? इसके शक होता है। जो ईमान वाला होता है, कामिल ईमान वाला होता है, वो यकीन करने वाला होता है। यानी कि हमें जो है पहला स्टेप क्या है? मानना है, चूँ-चरा, बिना चूँ-चरा इताअत के लिए हम जो है अल्लाह ताला के, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बात को मान लेना है, इसपे चूँ-चरा नहीं करना है, इफ बट हम ये नहीं करना है, मानना है। फिर दूसरा स्टेप क्या है? जानना है। क्या जानना? जो हमें माने वो जानना है। क्या माने हम? अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को माने। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है। ये मानना है, ये जानना है। ये जानेंगे कैसे? इल्म और इरफान से हम जान सकेंगे। इल्म और इरफान से हम ये जब जानेंगे, यानी कि इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम सीखेंगे, जब दिल में तस्दीक होगी तो हम जो तस्दीक दिल में होती, हम देखेंगे भी वही, यानी कि ये चीज़ भी अल्लाह ताला की है, ये चीज़ भी अल्लाह ताला की है, यानी कि हर शय में अल्लाह ताला की उलूहियतपन को देखेंगे। हमारे अंदर भी हम देखेंगे तो ये हमारी क़ुव्वत नहीं है, अल्लाह ताला की क़ुव्वत है। अगर हम सामने वाले के पास भी जो कुछ भी देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये अल्लाह ताला की है, ये अल्लाह ताला की क़ुव्वत है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है।
हम हर चीज़ यानी कि हम असबाब को भी अख्तियार करेंगे, मगर हम जो है असबाब को मालिक में बिठाएँगे। अल्लाह ताला मालिक है, ये दिल में तस्दीक होगा। ये कब होगा? जब आप इल्म हासिल करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे, तो हम जो है जब जानेंगे, तो जब हम देखने वाले बनेंगे। और चौथा प्रोसेस क्या है? चौथा स्टेप क्या है? अमल करना। जब हम जो चीज़ें माने, जाने, देखें, फिर हम अमल करेंगे। और वो अल्लाह ताला के पास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबूल है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सीखना ज़रूरी है। ये सीखेंगे तो ही हम जो है यहाँ पे भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मक्के की पूरी ज़िंदगी यानी कि हिजरत से पहले, यानी कि नमाज़ हिजरत से पहले जो है नमाज़ आई, उससे पहले जो है सहाबा को 13 साल ट्रेनिंग देते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा हाल ये हो गया, वो लोग 13 साल लोग को ट्रेनिंग दिया, आज हमारा हाल देखिए, हम 13 सेकंड पढ़कर हम समझ रहे हमने इसका हक अदा कर लिया। हमें सीखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना है। ये सीखेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। हम जो है यहाँ पे भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह फुरकान आयत नंबर 23 में, ये कि जो काम उन्होंने दुनिया में किया था, हम उनकी तरफ मुतवज्जो होंगे। यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा कुरान मजीद में सूरह फुरकान आयत नंबर 23 में, कि जो काम उन्होंने दुनिया में किया था, हम उनकी तरफ मुतवज्जो होंगे। अब अल्लाह ताला यहाँ अमल की बात कर रहा, यानी कि अल्लाह ताला जो बात यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला यहाँ पे अमल की बात कर रहा। बगैर अमल, अमल जो है बगैर ईमान के अल्लाह ताला के पास कबूल नहीं है। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फिर उनको निस और नाबूद करके पूरा गंद व गुब्बार की तरह कर देंगे। यानी कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, क्या करेंगे यहाँ पे? ये जो है हवा में उड़ा देंगे। क्यों उड़ा रहे हवा में? उसमें अल्लाह ताला ईमान नहीं नजर आने पर अल्लाह ताला जो है अमल को जो है अल्लाह ताला रेजा रेजा करते रहे, क्योंकि अल्लाह ताला के पास, अल्लाह के रसूल के पास जो कदर है, ईमान है। यानी ईमान के साथ ही अमल अल्लाह ताला के पास कबूल है। अल्लाह ताला इस आयत मुबारक में यही फरमा रहे, अमल जो है अल्लाह ताला जब मुतवज्जो करेंगे, यानी कि अल्लाह ताला जब मुतवज्जो करेंगे, उसके दिल में जब उसकी नजर डालेंगे, जो अमल जो कर रहा है वो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत कर रहा है, या कोई मखलूक को बिठाकर, या खुद अपनी अपनी बड़ाई बढ़ाकर कर रहा है, तो अल्लाह ताला जब ये पाएगा तो अल्लाह ताला अपने अमल को जो है निफ्स और नाबुद यानी कि रेजा रेजा कर देगा। तो ईमान के बगैर अल्लाह ताला के पास अमल कबूल ही है। ईमान रहा तो अल्लाह ताला के पास अमल कबूल है। तो हमें ईमान सीखना ज़रूरी है, और ईमान आने का ज़रिया क्या है? सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि हमें ये कब होगा? हमने जो सीखा लास्ट लेक्चर्स में कि ला से हमने जो देखा कि कोई मखलूक हाज़िर है, जब ये निकालेंगे, जब ये दिल में तस्दीक होगी कि अल्लाह ताला ही हाज़िर है, तो पहले हमें निकालना है। जब ये निकालेंगे, दिल में जब तस्दीक होगी कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। अब ईमान आने का ज़रिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा जो है हज़रत सईद खुदरी रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज़ किया, ए बारिक ताला, यानी कि अल्लाह ताला से आप मुताकिब होकर फरमाते हैं कि मुझे ऐसा कलीमा सिखाए, ऐसा ख़ास कलीमा सिखाए जिसके ज़रिए मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हूँ। यानी कि अल्लाह ताला से मैं जो है मुतवज्जो हूँ। आप हज़रत मूसा अलैहि सलाम जो है अल्लाह ताला से एक बयान करते हैं कि मुझे जो है एक ऐसा ख़ास कलीमा आप बताइए जिससे मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हूँ। तो इस पर आप अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप हज़रत मूसा अलैहि सलाम अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह, यानी कि ये तो आम है, सबके लिए है। मैं तेरा तो नबी हूँ, मैं तो कलीमुल्लाह हूँ, मैं तो रसूल हूँ। मुझे जो है एक जो है ऐसा ख़ास कलीमा बताइए जिससे मैं आपकी तरफ मुतवज्जो होकर जो है दुआ कर सकूँ। इस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा से अर्ज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मूसा, सातों आसमान, सातों ज़मीन और उसमें जो मेरे मखलूक है, उन सबको एक पल्ले में रख दो, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे पल्ले में रख दो, तो जो कलीमा का पल्ला है वो भारी है। यानी कि तमाम अंबिया, तमाम नबी, तमाम सिद्दीकीन, तमाम शहीद, तमाम सॉलिहीन, तमाम मोमिन बंदे जो है एक ही कलीमे के ज़रिए अल्लाह ताला को पाते हैं, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होते हैं, अल्लाह ताला से दुआ माँगते हैं।
यानी कि अल्लाह ताला के तरफ मुतवज्जो होता है, अल्लाह ताला से दुआ मत, वो एक ही कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए हम किसी को जो है इस्लाम यानी कि किसी को हम मुसलमान बनाना है तो हम क्या करते हैं? क्या हम नमाज पढ़ाते क्या? हम क्या हम रोजा रखाते क्या? हम हज कराते क्या? हम क्या ज़कात देते? पहले उसे क्या कराते हैं? कलीमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि पहला स्टेज यानी कि कलीमा, यानी कलीमा जो हम पढ़ रहे हैं उसे हमें मानना है, जानना है, फिर देखना है। जब हम मोमिन कहलाएंगे, और कामिल ईमान वाला वही है जो माना, जाना, देखा, फिर उस पर अमल करा। तो ये क्या है? ये जो मोमिन बंदा होता है, जो कलीमे की तस्दीक जिसके दिल में होती है, जो कामिल ईमान वाला होता है, वो हर शय में अल्लाह ताला की उलूहियतपन को देखता है। अल्लाह ताला ही इलाह ये देखता है, अल्लाह ताला ही हाजत रहा ये देखता है। अब देखिए सूरज निकल रहा, अल्लाह अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला, सूरज निकल रहा, अल्लाह ताला की उलूहियतपन, अल्लाह ताला की हाजत रहीपन है, जो कि सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहा है, सब अल्लाह ताला की उलूहियतपन है। अब अल्लाह ताला अगर सूरज को नहीं कहे कि नहीं आज नहीं निकलते, खत्म, नहीं निकलता। अब कोई बंदा दावा कर सकता है क्या? कोई बंदा दावा कर रहा है क्या? मैंने सूरज को बनाया, मैंने आसमान को बनाया। कोई बंदा दावा कर रहा है नहीं बनाया, नहीं करा। ये क्या पे यहाँ पे समझ आ रहा, जो मखलूक नाकिस है, यानी कि जो फना होने वाली है, जो अपने खुद की भी मालिक नहीं है, वो मखलूक को हम हाजत रवा बिठा लिए, वो मखलूक को हम माबूद बिठा लिए। ये क्यों है? क्योंकि हमने कलीमे को जाना नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक हमने नहीं किया। ये तस्दीक करना है, मानना है, जानना है, देखना है। अब देखिए एक गुलाब का फूल होता है, अब हमें गुलाब के फूल का जो है इल्म है, उसकी खुशबू का इल्म है। अब उसी तरह से एक अतर ले लो या परफ्यूम ले लो, वो जो है लिक्विड है। अब अगर हमें जो है वो, अगर हम उसकी स्मेल सुनेंगे तो हम क्या बोलते हैं? ये तो गुलाब का स्मेल है। क्यों? क्योंकि हमें इल्म है कि ये स्मेल जो है गुलाब की है। उसी तरह से जब बंदा के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पहचान होगी, तो बंदा हर शय में, अपने खुद में, अपने अतराफ की चीजों में सिर्फ अल्लाह ताला की उलूहियतपन देखता, अल्लाह ताला की हाजत रवाईपन देखता, अल्लाह ताला ही हिला ये देखता। ये क्यों देख रहा? क्योंकि उसने माना, उसने जाना, फिर देखा, फिर उस पर अमल करा। तो हम देखिए हम क्या कर रहे हैं? हम 30 सेकंड ये कलीमा पढ़कर हम समझ रहे हैं हमने इसका हक अदा कर लिया। हमें जो अल्लाह पाक ने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो कलीमा बताया, वो कलीमे को हमें मानना है, जानना है, देखना है, फिर उस पर अमल करना है। अब ये करेंगे कैसे? क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? खड़े बैठे लेटे आन हमें अल्लाह ताला को याद करना है। आज आज हम देखिए हम क्या कर रहे हैं? खड़े बैठे लेटे हम यही सोच रहे हैं कि ये फला ये चीज का है, फला ये चीज का है, फला ये मेरा है, फला ये मेरी खुद की बॉडी। ये क्यों है? क्योंकि हमारे दिल में कलीमे की तस्दीक नहीं रहने से हम जो है ये कर रहे हैं। और हम नमाज में भी ठहरते हैं, हम नमाज में भी जो ठहरते तो है, फिर नमाज के बाद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुरान मजीद में, नमाज के बाद में भी तुम जो है मेरे तरफ मुतवज्जो रहो, मेरे तरफ तुम जो है मेरा जिक्र करते रहो। अब ये जिक्र करने से मुराद ये है कि हम नमाज पढ़ लिए, बाद में भी हम काम करना है, हमें दुनिया के काम नहीं रोकना है। हम दुनिया के काम करते हुए जो है हम अल्लाह ताला की उलूहियतपन को तलाश करना है, अल्लाह ताला की हाजत रवीपन को तलाश करना है। अब देखिए अब जो बंदा अल्लाह ताला की उलूहियतपन, यानी कि ये कुव्वत अल्लाह ताला की है, अगर हम पका रहे हैं तो हम ये सोचना कि अल्लाह ताला की कुव्वत से मैं पका रही हूँ, अल्लाह ताला की कुव्वत से मैं ये जो है वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ। यानी कि ये सोचते हुए हमें जो है काम करना है, ये सोचते हुए काम करें तो क्या है? रहमानी ख्याल है। अब बंदा सामने वाला बैठे वाला था, उन्हें क्या समझता है? अरे ये तो पका रहे, मगर जो बंदा पका रहा, मगर उन्हें क्या कर रहा है? उन्हें पका रहा तो सही, मगर मुतवज्जो किसकी तरफ है? अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, नमाज के बाद में भी तुम जो है खड़े बैठे लेटे मुझे याद किया करो। अब ये याद करने के लिए हमें कलीमा सीखना जरूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना हमें जरूरी है। अब देखिए एक इंसान की जो है तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि अब उसकी इंसान की जो है यानी कि पैर में दर्द है या चोट हुई या कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या होता है? उसको जो है उन्हें क्या करता है? पहले क्या करता है उन्हें? अब जब एक्सीडेंट हुआ था या सपोज हमें कुछ हो गया तो हम क्या करते? पहले हमें कुछ पैर में अगर दर्द हो तो हम क्या करते? पहला हम क्या करते? अरे इंश्योरेंस है या नहीं ये देखते, अरे फला ये डॉक्टर के पास चला, फला ये नहीं, पहले तो दवा के पास जाते हैं अपन, अरे ये दवा खा ले तो कम हो जाता है। अब दवा कम नहीं करे तो क्या करते? फिर दूसरा सोर्स तलाश करते, क्या करते? अरे ये हॉस्पिटल के पास जाना, ये हॉस्पिटल में ये डॉक्टर के पास जाना, ये दूसरा सोर्स है। अरे ये डॉक्टर के पास अगर सही नहीं हुआ अपन को तीसरे डॉक्टर के पास जाना, यानी कि अपन सोर्सेस ढूंढते 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 आखिरी में अब क्या करते?
जब कुछ भी काम नहीं बन रहा तो हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होते हैं। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ हम मुतवज्जो होते हैं, और अल्लाह ताला के हम इतने मोहताज हो जाते हैं कि हम अल्लाह ताला की तरफ हम मुतवज्जो होते हैं। यानी कि पूरे सोर्सेस खत्म हो गए, बाद में हम आखिरी में अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होते। होना क्या था, हमें जब चीज होती ना, जब भी हम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना, काम करना है, असबाब को इख्तियार करना है, असबाब को तर्क नहीं करना है, असबाब को इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो होने का है। अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो यानी कि अल्लाह ताला ही शाफी मुत्तरक है, अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला है। अब देखिए बंदा क्या करता है, जब तबीयत खराब होती है, जब हमें कुछ होता है, तो हम सोर्सेस के पास जाते हैं। यानी कि पूरे सोर्सेस, ये सोर्स काम नहीं आया तो दूसरा सोर्स, दूसरा नहीं काम आया तो तीसरा, यानी कि बैकअप बैकअप, फिर आखिरी में कुछ भी नहीं बचा तो जब हम अल्लाह तू ही है, अल्लाह तू ही मालिक है बोलते, यानी कि पूरे सोर्स खत्म हो के बाद में बोलते। मगर होना क्या था, हम जो है पहले ये सोर्स यूज करने से पहले हमें अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो देना था। मगर हमारा हाल क्या है, हम जो है सोर्सेस खत्म हो गए, बाद में हम अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो होते। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, जब तुम समुंदर में सफर करते हो तो अल्लाह को याद नहीं करते। यानी कि जब तुम समंदर में जब तुम सफर करते हो अल्लाह ताला को याद नहीं करते, मगर जब तूफान आता है, यानी कि जब तूफान आ जाता है, अल्लाह को दिल से पुकारते हो। और जब तुझे तूफान से बचा लेता हूँ, समंदर के किनारे लगा देता हूँ, शिरक करने लगते। यानी कि निकलते कि शिरक शिरक कर रहे, क्या क्या शिरक करे। देखिए अल्लाह, अब देखो समंदर में हम सफर करते हैं, यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला एग्जाम्पल देकर बता रहा है, तुम जब समंदर में जब सफर करते हो अल्लाह ताला को याद नहीं करते, जब तूफान आता है तो अल्लाह तू है, अल्लाह तू है बोलते। जब अल्लाह ताला तुम्हारा बचा लेता, जब तुम्हें जो है किनारे की तरफ लेकर आता, तो फिर शिरक करने लगते। मतलब क्या शिरक करने लगते, अरे कैप्टन अच्छा था, अच्छा अपन अच्छी बोट को लिए अपना, इसलिए बोट के तरफ से अपन को कुछ भी नहीं हुआ। देखो ये, अरे ये कैप्टन, इसके कैप्टन नहीं, इसके ये जो इंजन था वो अच्छा था। यानी कि वहां पे हम शिरक करने लगते। हम जो है सब चीजें होने के बाद में जब सब चीजें हो के बाद, यानी तूफान क्या है, ये तबीयत है, जब बंदा जब पैर का दर्द दे दे, यानी कि सोर्सेस खत्म हो गए, आखिरी में क्या करता है, अल्लाह ताला को पुकारता है। हमारा भी हाल क्या है, अल्लाह ताला को हम पुकारते, जब अल्लाह ताला को हम जब इखलास के साथ जब अल्लाह ताला को पुकारते, अल्लाह ताला हमें बचा लेता। जब बचा लिया मतलब क्या बोलते हैं अपन, अरे ये फला डॉक्टर अच्छा था, ये फला गोलियां अच्छे था, यानी कि शिरक करने लगते। यानी कि हम जो है अल्लाह ताला के सिवा किसी और को माबूद बिठा लेते। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे दिल में गलाजत बैठी है, दिल में हम अल्लाह ताला की उलूहियत पर नहीं देख रहे, अल्लाह ताला की हाजत रवाई पर नहीं देख रहे। हमें ऐसा मना नहीं किया जा रहा कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, गोलियां नहीं खाना है, ये सब चीजें करना है, मगर हमें हर आज अल्लाह ताला की उलूहियत पर, अल्लाह ताला मालिक है ये बोलना है। सब चीजें अल्लाह ताला ने दी तो शिफा, अल्लाह ताला शिफा दिए तो ही शिफा होने वाली है। और अल्लाह ताला ये भी बताता है कि, अल्लाह ताला ये भी बताता है कि मिसाल देकर अल्लाह ताला यहाँ पे बताता है कि अल्लाह वार्निंग देता है, क्या देता है कि ये समझता है कि तू दोबारा वापस नहीं आएगा समंदर में, हम तुझे दोबारा समुद्र में लेकर आ सकते हैं, दोबारा तूफान ला सकते हैं और गर्क कर सकते हैं, हम इस बात की कुदरत रखते हैं। यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला ये भी बता दे रहे, यानी कि अल्लाह ताला वार्निंग भी दे रहे, तू फिर जाके तू शिरक करने लगा, अल्लाह ताला ये भी बता रहे कि तू फिर से देखो मैं वापस जो है समुद्र में ला सकता हूँ, फिर तेरे पर तूफान ला सकता हूँ, फिर मैं तुझे गर्क कर सकता हूँ। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे वार्निंग दे रहे, तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। अल्लाह ताला से हम जो है अल्लाह ताला यहाँ पे एग्जाम्पल देकर बता दे, अल्लाह ताला हम भी जो है कुछ भी परेशानी आ गए, कुछ भी टेंशन आ गए, कुछ भी चीजें आ गए हम पे, तो हम जो है अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना, मखलूक से पहले हमें अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होकर हम जो है सोर्सेस के पास जाना, और सोर्सेस के पास भी जाकर भी ये करना है कि ये चीजें अल्लाह ताला की तरफ से, ये अल्लाह ताला काम आए, ये अल्लाह ताला की तरफ से अगर काम आए तो अच्छा है, अगर अल्लाह ताला की ये कुव्वत है, ये चीजें हमें करना, अल्लाह ताला की तरफ हमें तवज्जो करना है। यानी कि तवज्जो करेंगे तो हम कामयाब होंगे अल्लाह ताला के। अब ये तवज्जो कौन करेगा, जिसके दिल में कामिल ईमान होगा, यानी कि बंदा मानेगा, जानेगा, देखेगा, और जब देखेगा तो ये अमल करेगा। तो ये करने के लिए हमें कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना जरूरी है। अब ये सीखेंगे कैसे, किसके पास सीख सकते हैं, हम औलिया के पास जाना। जो कौन होते हैं वो औलिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होते हैं, उनके पास जाएंगे तो हम अल्लाह ताला इलाह है तो कैसा है, अल्लाह ताला की पहचान हमारे दिल में डालेंगे, हमारे दिल से हमें पहले गंदगी निकालेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि ला से हमारी मखलूक की उलूहियत पर जो हम बिठा के वो हमारे दिल से निकाल कर दिल में तस्दीक करेंगे कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। अब देखिए अल्लाह को इला जानेंगे तो क्या चेंज आएगा,
अब देखिए मखलूक को इलाज जानेंगे तो क्या चेंज आएगा। अब डिफरेंसेस देखिए, सहाबा की जिंदगी कैसी थी और हमारी जिंदगी देखिए। सहाबा में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यानी कि ईमान वाले जो होते हैं, ईमान वाले कैसे हैं देखना है तो हमें सहाबा की जिंदगी की देखना। ये सहाबा जो थे, सहाबा क्या करते थे, दुनिया जो कमाते थे दीन के लिए कमाते थे। आज हमारा हाल क्या हो गया, हम नमाज में ठहरते हैं मगर ठहरते भी है तो हम क्या क्यों ठहरते हैं, अल्लाह ताला से हम जो है गर्ज के लिए ठहरते हैं। मगर जो सहाबा होते, सहाबा जो दीन जो दुनिया कमाते थे वो दीन के लिए कमाते थे, यानी कि दीन में आसानी के लिए। आज हम जो नमाज पढ़ते हैं, हम जो ज़कात देते हैं, सब ये चीज़ें क्यों करते हैं, ज़िक्र और अस्कार क्यों करते हैं? वो हम बरकतें हासिल करने के, यानी कि ये चीज़ें हमें जो है मिलेंगी, कि हम ये जो चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें हमें फ़ायदा मिलेंगे, मगर उसमें ईमान ही नहीं है तो बेकार है। हम जो नमाज़ भी पढ़ते हैं, हमारे लिए हम अल्लाह ताला से अल्लाह ये चीज़ मतलब हम हमारे लिए गर्ज के लिए ठहरते हैं। हम सलाम भी पढ़ते हैं, सलाम भी करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका के ऊपर सलाम, तो फिर वहाँ पे भी हम जो ठहरते हैं गर्ज के लिए ठहरते हैं। वो गर्ज हमें निकालना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना है। ये तस्दीक करेंगे तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ये रिवायत फरमाते हैं कि ईमान की तस्दीक किया करो, यानी कि सहाबा से अर्ज कर रहे हैं या रसूल या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम ईमान की तस्दीक किया करो। सहाबा जो है, सहाबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ईमान की तस्दीक किया करने के लिए कह रहे कि सहाबा ने इरशाद फरमाया, या रसूल वसल्लम ईमान की तस्दीक किस तरह होगी, तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि कलीमे के जरिए तुम ईमान की तस्दीक किया करो। यहाँ पे देखिए ईमान की तस्दीक की बात की जा रही है। ईमान की तस्दीक किससे होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से, यानी कि ये हो गए बाद में भी हमें सहाबा को जो है, सहाबा जो है ईमान लाने के बाद में भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, तुम ईमान की तस्दीक क्या करो। हम देखिए 30 सेकंड पढ़कर हम जो है ये छोड़ दिए। हम देखिए हमें कितना करना है, हमें जो अल्लाह ताला ने जो मकसद के लिए हमें भेजा है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वो हुक्म पे हमें वो हुक्म को मानना है। वो मानेंगे कैसे, औलिया अल्लाह से जुड़ना है। औलिया से जब जुड़ेंगे तो हम मानने वाले बनेंगे, जानने वाले बनेंगे, और देखेंगे देखेंगे तो अल्लाह ताला की उलूहियत पर देखेंगे, और अमल जो करेंगे अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करेंगे। देखिए, और एक मर्तबा जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो है एक जो है बूढ़ी शख्स थी, जो है बूढ़ी शख्स थी, एक झोपड़ी में थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो है जो है जमाने में जो है तूफान आ गया था, तो पूरे लोग जो है हलाक हो गए थे, पर एक शख्स, बूढ़ी शख्स और जो है उसका जो है झोपड़ा जो है बचा हुआ था। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम देखते हैं, आप देखते हैं तो कि वो उसका झोपड़ा भी है, हर सब लोग जो है हलाक हो गए। अब वो उसकी बूढ़ी शख्स भी बची हुई है, उसका झोपड़ा भी बचे हुआ है। तो वो देखने के लिए जो है वो देखते हैं लोग, वो आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम देखते हैं, देखकर जो है वो बूढ़ी शख्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो बूढ़ी शख्स से कहते हैं कि यहाँ पे तो सब कुछ जो है, सब लोग जो है तूफान में जो है हलाक हो चुके हैं, पर तुम्हारे पास पानी नहीं आया क्या? तुम्हारे पास तूफान नहीं आया क्या? फिर वो बूढ़ी शख्स कहती है कि हाँ, पानी तो पड़ता था, पानी तो पड़ता था मगर मेरे झोपड़े पे नहीं पड़ता था, और जब मैं ज़रूरत के लिए, जब काम के लिए जब मैं बाहर जाती थी, ये तो पानी पीछे हट जाता था और मेरी ज़रूरत का काम मैं करके जो है अंदर आ जाती थी। तो इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐसा कैसा अमल है कि जो कि तुम्हारे पर जो है, तुम्हारे पर तूफान नहीं आया। तो इस पर वो बूढ़ी शख्स फरमाती है, यानी कि उसका अमल बताती है कि मैंने ये इरादा किया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब ज़माने में आएँगे तो मैं उनके उनके उन उन पर जो है ईमान लाऊँगी। यानी कि सिर्फ़ इरादा करे तो अल्लाह ताला कैसी हिफ़ाज़त करे, देखिए अल्लाह ताला कैसी हिफ़ाज़त करे, इरादा करे, खाली इरादा करे, ईमान लाने का सिर्फ़ इरादा करे तो अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करे। सारे जितने भी अतराफ, जितने भी पूरे थे, सब जने हलाक हो गए, मगर वो सिर्फ़ एक शख्स जिसने इरादा किया कि मैं ईमान लाऊँगी, तो उसकी कैसी हिफ़ाज़त करें? ईमान वालों की अल्लाह ताला ऐसी हिफ़ाज़त करता है। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला का घर, यानी कि जब काबतुल्लाह को जब उठाने के लिए जब आए थे, तो अल्लाह ताला ने किसको भेजकर अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह काबतुल्लाह को उठाने, अल्लाह के घर को यानी कि उठाने के लिए जब अबरा आया तो क्या किया अल्लाह पाक ने? अबाबिल को भेजकर जो है उसकी हिफ़ाज़त की। अब आज हम अल्लाह ताला के बंदे कहते हैं, आज हम अल्लाह ताला के बंदे कहते हैं, और हम पे जो है सारी दुनिया, यानी कि सारी दुनिया जितनी भी जो परेशानी, जो भी हमारे पर जो भी तकलीफें आ रही है, सब हमारे पर क्यों आ रही है? आज हम अल्लाह ताला के बंदे तो कहते हैं, मगर
अल्लाह ताला के बंदे तो कहते हैं, मगर हम जो अल्लाह ताला ने जो मकसद के लिए भेजा, वो मकसद को हम छोड़ दिए। हम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे नहीं बने, यानी कि हम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे बनना है। और वो अल्लाह ताला के सच्चे बंदे हम कब बनेंगे? जब हमारे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होगी, तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। हम छोटे से छोटे परेशानियों से भी अल्लाह ताला, बड़े से बड़े परेशानियां भी अल्लाह ताला आए तो हमारी हिफाजत करेगा। जैसे वो बूढ़ी शख्स, देखिए वो बूढ़ी शख्स की अल्लाह ताला ने कैसी हिफाजत की, एक खाली सिर्फ इरादा की, पूरे अतराफ के लोग पूरे हलाक हो गए, मगर एक ईमान वालों की अल्लाह ताला कैसी कदर है। तो ईमान वालों की कदर अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। यहाँ पे भी बंदा कामयाब होगा ईमान वाला ही, और आखिरत में भी जो कामयाब होगा वो भी ईमान वाला ही होगा, और कयामत के दिन जो शफाअत का हकदार होगा वो भी किसका, कौन होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके दिल में होगा वही जो है कामयाब होगा। तो हम देखिए हमारे दिल में हम किसकी 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 हम तस्दीक कर रहे हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, जब आपको पूछा गया कि आपने घर पर कुछ क्या छोड़कर आया, तो आपने क्या फरमाया? मैं अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के आया। तो देखिए सहाबा सहाबा का कैसा था? सहाबा जो है कल का आज, कल का अब मेरा कैसा होता, ऐसा नहीं, ये नहीं सोचते थे। क्यों नहीं सोचते थे? क्योंकि वह आप लोग का ऐसा ईमान था कि अल्लाह ताला, अल्लाह के मतलब उन लोग का ईमान कैसे, अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला हमें पालने वाला है, अल्लाह ताला परवरिश है। ये सब चीजें हमें पालने वाले नहीं है, ये सब चीजें हमारी परवरिश है। आज हमारा हाल ये हो गया कि अरे कल का क्या होता, सेकंडों का क्या होता, हम ये सोचते। हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला मालिक है, हमारी सांस भी देने वाला अल्लाह ताला मालिक है, हर चीज का मालिक अल्लाह ताला है। हम ये नहीं सोचते, और हम ये नहीं, हम ये सोचते इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो है अरे ये कैसा होता है, सब परेशान होते हैं। क्यों हो रहे? क्योंकि हमारे दिल में कलीमे की तस्दीक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना, ये तस्दीक करेंगे तो हम कामिल ईमान वाले बनेंगे। और कयामत के दिन में शफाअत का हकदार कौन होंगे? जिसके दिल में जो बंदा अल्लाह ताला की दिलो जान से अल्लाह ताला की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देने वाला होगा। और एक मर्तबा जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है, आपको जो है पेट में दर्द होने लगा, तो आप जो है अल्लाह ताला से जो है दुआ कर, अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि सौंफ खा लो। तो आप वो सौंफ खा लेते हैं। कुछ दिन बाद आपको फिर से जो है पेट में दर्द होता है। फिर आप फिर जो है क्या करते हैं, आप जो है सौंफ खा लेते हैं। फिर सौंफ खाते कि दर्द और बढ़ जाता। फिर आप अल्लाह ताला से फरमाते, या अल्लाह मेरा पेट का दर्द बढ़ गया है। इस कुछ दिन पहले जो है जब मुझे पेट में दर्द हो तो आपने कहा था कि मुझे सौंफ खाने के लिए, अब मैं जो है फिर से सौंफ खा लिया। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मूसा, जब हमने उस सौंफ पे जो है शिफा दी थी, शिफा दी थी, इसलिए जो है इसलिए जो है जब आपका पेट दर्द का मतलब इसमें मैंने शिफा नहीं किया। इसी तरह से अल्लाह ताला यानी कि शिफा भी देने वाला अल्लाह ताला है। हमें असबाब को इख्तियार करना है। असबाब को इख्तियार करते हुए हमें जो है अल्लाह ताला को अल्लाह ताला हाथ धरा, ये हमारे दिल में तस्दीक होना है। हम हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, अरे कि हम बीमार हो गए तो हम हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, तो हम ये सोचना कि अल्लाह ताला देने वाला है, ये बीमारी भी अल्लाह ताला देने वाला है। और जा रहे भी तो ये सोचना है कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला काफी है हमारे लिए। हमें असबाब को इख्तियार करना है, असबाब को माबूद ने बनाया, अल्लाह ताला ही शाफी मुत्तलक है, अल्लाह ताला ही हमें शिफा देने वाला है। तो ये कब होगा? जब हमारे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे तो होगा। ये तस्दीक करने के लिए हमें जो है, जो इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने वाले, उनके साथ हमें जुड़ जाना है। जब जुड़ेंगे तो हमारे दिल से कोई मखलूक की उलूहियत पर कोई मखलूक हाजिर रहा, ये निकाल कर दिल में तस्दीक करेंगे अल्लाह ताला ही हाजिर रहा। ये करेंगे तो हम यहाँ पे भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी जो है कामयाब होंगे। तो आखिरी में मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कहने और बोले से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता करे और हमारे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।